अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चने की दाल और गोश्त। मैंने पहले चने की दाल ली और इसको मैक्सिमम 2 घंटे तक भिगो दिया, धो के फिर भिगो दिया। देखें 2 घंटे बाद इस तरीके से ये हो जाएगी ना। देखें अब मैंने इसको उबाल लिया और ये उबलने में टाइम नहीं लगाएगी, सिर्फ आधे घंटे में बिल्कुल हलवा जैसी हो जाएगी ना। अब मैं इसके अंदर ऑयल गरम करने लगी हूँ और ये दाल मैंने तकरीबन आधा किलो लिएगी और इसमें आधा पाव से थोड़ा बढ़ा के तेल में डालूँगी। आधा पाव से थोड़ा बढ़ा के तेल डालूँगी क्योंकि मैक्सिमम आधा किलो दाल है मेरी। ये देखें अब तेल जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने ये चीज़ें डालनी हैं। अदरक, लहसुन, मिर्चें, हल्दी, नमक, प्याज और ज़ीरा, इसका बघार लगाना है। और ये हरी मिर्चें और पुदीना ऊपर से, और ये चिकन, और हाँ गरम मसाला भी। ये देखिए ये गरम मसाला है। अब हमारा तेल गरम हो गया हैगा। अब इसके अंदर हम प्याज और ज़ीरा को डालने लगे हैं। ये देखिए देखिए तेल अच्छा खासा गरम हो गया है और इसके अंदर हमने प्याज और ज़ीरा डाल दिया है। अब प्याज हमारी यूँ हो जाए जैसे कि हल्की गोल्डन सी, फिर इसके अंदर हम और मसाले डालेंगे। बस देखिए हो गई है प्याज जिस तरीके से मैं चाह रही थी, प्याज और ज़ीरा। अब जो इसके अंदर और मसाले डालने हैं वो डालते हैं। देखें अब इसको चिकन को धो के अच्छी तरीके से इसके अंदर चिकन डालने लगे हम। अब चिकन डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन। ये देखिए हमने अदरक लहसुन डाला। अब अदरक लहसुन डालने के बाद इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वो डालने लगे बारी बारी। गरम मसाला डाला, हल्दी डाली, मिर्च डाली और नमक भी डाल दिया इसके अंदर। अब इसको बहुत अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देना है। मैक्सिमम ये 15 से 20 मिनट में चिकन अच्छी सी गल जाती है। अच्छा लोग सोचते हैं चने की दाल में बहुत टाइम लगता है, लेकिन 2 घंटे पहले अगर इसको भिगो दो फिर देर नहीं लगती, आधे घंटे में बिल्कुल हलवा जैसी चने की दाल हो जाती है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला हैगा ताकि हमारा गोश्त गल जाए ना, कि गोश्त को बिल्कुल रेशा रेशा कर देना है हमें ना। ये देखें इस तरीके से यूँ भूनते भूनते हम लोग ने बिल्कुल इसको रेशा रेशा कर देना है। और चिकन है, आपको पता है चिकन तो बहुत जल्दी गल जाती है। ये देखें देखिए खुद ही से टूटने लगी है, खुद से रेशा रेशा होने लगी है। बहुत ही मज़ेदार ये दाल गोश्त बनता है। ऐसा लगता है जैसे हलीम का जायका है ना। ये देखें खुद से चिकन जो है टूटने लगी है और बिल्कुल बारीक बारीक हम इसको कर लेंगे ताकि ये पूरी दाल के अंदर जब्स हो जाए। ये देखें आप नज़र आ रहे हैं ना, खुद से रेशे रेशे हो जा रहे हैं क्योंकि इसमें चिकन में देर नहीं लगती गलने में।
अब इसके अंदर हम आगे जाके दाल को शामिल करने लगे हैं। अच्छा, लोग समझते हैं चिकन डालो दाल डालो तो टाइम लगेगा। टाइम कुछ नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट तक जो है ये हमारी चिकन जो है बनती हैगी, और आधे घंटे में दाल हमारी बिल्कुल हलवा जैसी हो जाती है, क्योंकि हम दाल को 2 घंटे पहले भिगो देते हैं। और नहायत ही मज़ेदार बनती है ये दाल गोश्त। ये देखिए बिल्कुल रेशा रेशा हो गई जिस तरीके से मैं चाह रही थी। ये आधा किलो चिकन था और आधा किलो चिकन को बिल्कुल रेशा रेशा मैंने कर लिया। अब आधा ही किलो मेरी ये दाल है, ये देखें दाल कितनी प्यारी से गल गई है। और जस्ट आधे घंटे में मैंने इसको दाल को गलाया, क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो दी थी। अब ये देखें, अब दाल को हम इसके अंदर डालने लगे। सारी दाल डाल देंगे और अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी डालना पड़ेगा। और पानी नहीं डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनेगी, थोड़े बहुत पानी ज़रूर डालना पड़ेगा। ज़्यादा भुनी भुनी अच्छी नहीं लगेगी ये दाल। ये देखें, देखें जैसे कि हलीम का जायका हो जाता है ना, इस तरीके से, क्योंकि इसमें गरम मसाला, हल्दी, मिर्चें, धनिया सब कुछ ही डला हुआ है ना। ये देखिए माशाल्लाह से। अब ऊपर से हमने इसमें पुदीना और हरी मिर्चें यूँ साबुत डाल देनी है, क्योंकि यार मेरे घर के अंदर तो मिर्चें ज़्यादा नहीं खाई जाती, मैं साबुत डाल लेती होंगी, जिसका दिल में हो वो खा लेता है। देखिए माशाल्लाह से यूँ प्यारी सी बनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।